जिन मनुष्यों को व्यवहार और परमार्थ के सुख की इच्छा हो, वे वायु, जल और पृथ्वीमयादि यंत्र तथा विमान आदि रथों के साथ अग्नि को स्वीकार करके उत्तम क्रियाओं को सिद्ध करते और ईश्वर की आज्ञा का सेवन, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, वे ही सब प्रकार से आनंद भोगते हैं। मनुष्यों को इस संसार में ईश्वर के रचे हुए पदार्थों को देखकर यह कहना चाहिए कि ये सब धन्यवाद और स्तुति ईश्वर ही में घटती हैं। अहूषत और गृणंती, इन 3 पदों की अनुवृत्ति आती है जो मनुष्य ईश्वर के रचे हुए उक्त इंद्र आदि पदार्थों और उनके गुणों को जानकर क्रियाओं में संयुक्त करते हैं। वे आप सुखी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदैव करते हैं। ईश्वर सब मनुष्यों के प्रति कहता है कि जो मेरे रचे हुए पहले मंत्र में प्रकाशित किए बिजुली आदि पदार्थों से ये सब पदार्थ धारण करके मैंने पुष्ट किए हैं, तथा जो मनुष्य इनसे वैद्यक व शिल्प शास्त्रों की रीति से उत्तम रस के उत्पादन और शिल्प कार्यों की सिद्धि के साथ उत्तम सेना के संपादन होने से रोगों का नाश तथा विजय की प्राप्ति करते हैं, वे लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हैं। हे सृष्टि के उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, जिससे आपने सब प्राणियों के सुख के लिए सब पदार्थों को रचकर धारण किए हैं, इससे हम लोग आप ही की स्तुति, सबकी रक्षा की इच्छा, शिक्षा और विद्या से सब मनुष्यों को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाओं के लिए निरंतर अच्छी प्रकार यत्न करते हैं। जो मेघ आदि पदार्थ हैं, वे ही जल को ऊपर नीचे अर्थात अंतरिक्ष को पहुंचाते और वहां से वर्षाते हैं, और ताराख्य यंत्र से चलाई हुई बिजुली मन के वेग के समान वार्ताओं को एक देश से दूसरे देश में प्राप्त करती है। इसी प्रकार सब सुखों को प्राप्त कराने वाले ये ही पदार्थ हैं। ऐसी ईश्वर की आज्ञा है मनुष्यों को अच्छी प्रकार ईश्वर के आराधन और अग्नि की क्रिया कुशलता से रससारादि को रचकर तथा उपकार में लाकर गृहस्थ आश्रम में सब कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। मनुष्यों को इस जगत में सब संयुक्त पदार्थों से 2 प्रकार का कर्म करना चाहिए, अर्थात एक तो उनके गुणों का जानना, दूसरा उनसे कार्य की सिद्धि करना। जो विद्युत आदि पदार्थ सब मूर्तिमान पदार्थों से रस को ग्रहण करके फिर छौढ़ देते हैं, इससे उनकी शुद्धि के लिए सुगंधि आदि पदार्थों का होम निरंतर करना चाहिए, जिससे वे सब प्राणियों को सुख सिद्ध करने वाले हों। यदि ईश्वर इन पदार्थों को उत्पन्न नहीं करता तो कोई पुरुष उपकार लेने को समर्थ भी नहीं हो सकता, और जब मनुष्य निद्रा में स्थित होते हैं तब कोई मनुष्य किसी भोग करने योग्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु जागृत अवस्था को प्राप्त होकर उनके भोग करने को समर्थ होता है। इससे इस मंत्र में उशरबुधा इस पद का उच्चारण किया है। संसार के इन पदार्थों से बुद्धिमान मनुष्य ही क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यह विद्युत रूप अग्नि ब्रह्मांड में रहने वाले पवन तथा शरीर में रहने वाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सब पदार्थों से रस को ग्रहण करके उगलता है। इससे यह मुख्य शिल्प विद्या का साधन है, जिस ईश्वर ने सब मनुष्यों आदि प्राणियों के शरीर आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किए हैं, तथा जो यह सब कर्म उपासना तथा ज्ञान कांड में अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस जगत रूपी यज्ञ को सिद्ध करके हम लोगों को सुखयुक्त करता है। विद्वानों को कला और विमान आदि यानों में अग्नि आदि पदार्थों को संयुक्त करके इनसे संसार में मनुष्यों के सुख के लिए दिव्य पदार्थों का प्रकाश करना चाहिए। सब देवों के गुणों के प्रकाश तथा क्रियाओं के समुदाय से इस 14वें सूक्त की संगति पूर्वोक्त 13वें सूक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिए। इस सूक्त का अर्थ सायणाचार्य या आदि विद्वान तथा यूरोप देश निवासी विल्सन आदि ने विपरीत ही वर्णन किया है।